जो चीजें चीन में निकलकर सामने आई हैं, ये कहा जा रहा है चीन की ओर से कि भाई चीन बहुत मजबूत हुआ है, चाहे आर्थिक मोर्चों पर बात करें या टेक्निकल तौर पर बात करें, चीन बड़ा मजबूत हुआ है। आप मजबूत तो कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन जनता का ख्याल नहीं है जिनके लिए आप इस पद पर बैठे हैं। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि ऐसा लगता नहीं कि चीन मजबूत हुआ है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। आज इकॉनमी देखें चीन की बहुत डगमगा गई है, उसके जो रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, डेवलपमेंट है, उसमें बड़ी कमी है। आज बैंकों में लोग जो लोन लिया वो वापस नहीं कर रहे। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो सप्लाई चेन थी चीन से निकल के इंडोनेशिया वियतनाम भारत में आ रही है। और अगली क्या है, जो ताइवान का इशू लेके इन्होंने अमेरिका के साथ जो होड़ हुई है उसमें वो बिल्कुल फेल हो गए हैं। जिस प्रकार से नैन्सी पेलोसी ताइवान के अंदर आई, उसके बाद जो छवि है स्पेशली शी जिनपिंग की, उसने जो बबल था वो बस्ट हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। और अगर आप देखें हांगकांग को लेके भी न्यू सिक्योरिटी लॉ लेके आए हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कि उसको कोई ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि लोगों के अंदर अब भी आक्रोश है। और आप देखें, मैं 3-4 चीज़ें बताऊंगा जहां पर वो फेल हुए। तिब्बत के अंदर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं, लोग अभी भी सड़कों पे हैं। उसके बाद जो शिनजांग में है, जहां पर विगर मुसलमानों के साथ जो जिस प्रकार से उनको कंसंट्रेशन कैंप में डाला जाता, वहां अब जो है वर्ल्ड लेवल पे ये बात उठने लगी है। और अभी इसी के साथ साथ जो भारत के साथ इनके रिलेशन खराब हुए थे गलवान के कारण, जिस प्रकार से लद्दाख में 3 डिवीजन लेके आए थे, वहां पर भी इनको कोई खास सक्सेसफुल नहीं मिला है। जिस प्रकार से हमने क्लास रेंज लिया, गलवान में 100 से ज़्यादा हमने चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारा। तो ओवरऑल इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो शी जिनपिंग का मिलिट्रीली भी कमज़ोर रहे हैं, उनकी जो मिलिट्री है वो इतनी ताकतवर नज़र नहीं आ रही। इसी प्रकार इकोनॉमिकली काफ़ी कमज़ोर हुए हैं। जिस प्रकार से अंदरूनी हालात है उसको मुझे देख के लगता है कि काफ़ी आक्रोश है। और जहां उनकी इकोनॉमी डिगमगा गई है, सप्लाई चेन वहां से भाग रही है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आज जो रूस और चीन का गठबंधन हम सोचते थे बहुत ज्यादा मजबूत है, वो इतना मजबूत नजर नहीं आ रहा। जब रूस यूक्रेन की लड़ाई हो रही है तो चीन जो है एक लिप सर्विस कर रहा है, ज्यादा उससे आगे बातचीत नहीं कर रहा। इसी प्रकार जब बात आती है ताइवान के साथ अमेरिका और साउथ चाइना सी में, रूस भी कोई खास साथ नहीं दे रहा। तो मेरे को लगता है कि जिस प्रकार से, ये मैं मानता हूं कि आज की तारीख में इसको थर्ड टर्म मिल जाएगी, क्योंकि उसने एक माहौल पैदा किया, एक डिक्टेटरशिप टाइप की है, ऑटोक्रेटिक सिस्टम है उनका। मगर ये सच्चाई है, आज बहुत ज्यादा लोगों की आवाज उठ रही है। जो टिनमेन स्क्वायर को कौन भूल सकता है 1979 में। सिवात साहब, उसी आवाज को दबाने की तो कोशिश हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल हो रही है, ना पता चले कि वहां पर क्या चल रहा है। त्यागी सर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बताइएगा, चीन की तो हमेशा से ये आदत रही है भाई उल्टी चाल ही चलेंगे। अगर हम सही को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो गलत को सपोर्ट करेंगे, पूरी दुनिया सही को सपोर्ट कर रही है तो वो गलत को सपोर्ट करेगी। हमने देख लिया रशिया यूक्रेन के बीच। तो ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए, चीन के प्रेसिडेंट का जनरल सेक्रेटरी बनना तो करीब करीब तय है। कारण ये कि जनता तो प्रेसिडेंट से नाराज है, लेकिन जनता की चीन में सुनता कौन है? जो लोग फैसला करेंगे वो केवल 2300 हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं, और उन 2300 के मुकाबले 140 करोड़ चाइनीज, बल्कि इससे ज्यादा, तो उनकी कोई नहीं सुनता, ये फैसला करेंगे। दूसरी बात, जो जिनपिंग का ये कहना है कि हमारे रहते हुए चाइना स्ट्रांग हुआ है, वो एक तरफ स्ट्रांग हुआ है, एक तरफ कमजोर हुआ है। इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे, चाहे उसमें डेंग हो या माओ हो, ये दो अपने टर्म के बाद हट गए। ये 2 टर्म के बाद लगे हुए हैं कि मुझे तीसरा टर्म भी मिले। अब जो पॉलिट ब्यूरो की कोर कमेटी है उसमें 7 मेंबर हैं, उसमें से 7 मेंबर में अलावा जिनपिंग के लिए 68 साल की उम्र का प्रतिबंध आवश्यक है, लेकिन वो जिनपिंग के लिए नहीं है। क्योंकि जिनपिंग ने इस तरकीब से काम किया कि जैसे ही सिल्टोन ब्रिज के उस एलिवेटेड रोड के ऊपर बैनर लगाए गए, उन्हें हटवा दिया गया, जला दिया गया। पुलिस ने एसोसिएटेड प्रेस के जर्नल जो थे उनको कब्जे में ले लिया, उनसे सवाल किए, पेडेस्ट्रियन से सवाल किए। जो इंटरनेट सेंसर थे वो तुरंत हरकत में आ गए और तमाम उनकी लोकल मीडिया को बंद कर दिया गया। इस किस्म के प्रतिबंध लगा दिए कि कोई आवाज सामने ना आए। यानी कि क्या मतलब हुआ
कि ये एक किस्म से उन्होंने चाइना के अंदर उठती हुई आवाज को दबा दिया, वरना आवाज तो इतनी बुलंद हो चुकी है कि वहां का जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें जाने कितने बैंक बैंकरप्ट हो गए हैं। जो उनका सबसे बड़ा बिल्डर था एवरेंडे, वो भी बैंकरप्ट हो गया। और हालत ये हो गई कि जब लोग बैंकों से पैसे लेने गए तो जिनपिंग को टैंक उतारने पड़े सड़क पर, और वो याद आ गया 2010 वाला सीन। तो इतनी इस किस्म की दबाने के बाद जो चीन का, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग हुए हैं वो पॉइंट समझिए, डेंग ने डिसेंट्रलाइज किया था, डेंग ने चाइना को डिसेंट्रलाइज किया और तब अगले कई सालों तक इकोनॉमी 10% के हिसाब से बढ़ी। लेकिन शी जिनपिंग ने डिसेंट्रलाइज को हटा के सेंट्रलाइज किया और ये कहा कि मैं चाइना को वही तो बात है ना, आप इनोवेटिव बनाऊंगा। तो इनोवेटिव वाले क्षेत्र में चीन ने प्रगति की है, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। द टाइप ऑफ इक्विपमेंट एंड हथियार जो उसने डेवलप किए हैं वो बराबर इनोवेशन का नतीजा है। हाँ, अभी उसका चौथे चरण में अपनी सेना को स्ट्रॉन्ग करना बाकी है, तो स्ट्रॉन्ग करना बाकी है। और आप जिसको अपनी ताकत बता रहे हैं ना, जनता वही आपकी कमजोरी बता रही है कि आप ठीक से हमारा ध्यान नहीं रख पा रहे हैं।